हैं न्यूज शो रामीन सैयद के साथ। नामवर पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर पर जहाज में बैठे मुसाफिर की बगैर इजाजत तस्वीर लेने पर सोशल मीडिया सारिफिन की जानिब से शदीद तनकीद की जा रही है। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी हिदायतकारा शर्मीन उबैद चनोई की जानिब से निजी अस्पताल के डॉक्टर पर उनकी बहन को फेसबुक पर दोस्ती का पैगाम भेजने पर जिनसी हरासा करने का इल्ज़ाम लगाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर एक ही मौजू ज़ेरे बहस है कि आखिर जिनसी हरासानी का मतलब होता क्या है। क्या फेसबुक पर दोस्ती का पैगाम भेजना हरासाई के ज़मरे में आता है या नहीं। अभी ये मामला ठंडा हुआ ही था कि अब पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर की वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर जिनसी हरासानी का मौजू ज़ेरे बहस आ गया है। फिल्म नामालूम अफराद 2 के जरिए शोहरत हासिल करने वाली नामवर पाकिस्तानी अदाकारा और डिज़ाइनर हानिया आमिर की एक स्नैपचैट वीडियो सामने आई है जिसमें वो जहाज़ में अपनी सीट के पीछे बैठे मुसाफिर के बगैर इजाज़त तस्वीर बनाने की कोशिशें कर रही हैं, जबकि पीछे बैठा मुसाफिर हानिया की इस हरकत से सख्त परेशान नजर आ रहा है और कोशिश कर रहा है कि वो फ्रेम में नजर ना आए। हानिया इस बात से वाकिफ हैं कि मुसाफिर को उनकी ये हरकत पसंद नहीं आ रही, लेकिन वो मुसलसल उसकी तस्वीर लेने की कोशिश कर रही हैं, जबकि उनके साथ मौजूद दीगर अफराद उनकी इस हरकत पर हंस भी रहे हैं। अदाकारा हानिया ने वीडियो शायद मजाक में बनाई थी, लेकिन उन्हें अपना ये मजाक बेहद भारी पड़ गया है। सोशल मीडिया सारिफिन की जानिब से हानिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। एक सारिफ ने हानिया की हरकत पर गुस्से का इजहार करते हुए लिखा कि अगर यही हरकत अदाकारा हानिया की जगह कोई आदमी करता और अपने पीछे बैठी खातून की बगैर इजाज़त तस्वीर लेने की कोशिश करता तो अब तक मामला संगीन हो चुका होता और बगैर इजाज़त खातून की तस्वीर लेने की कोशिश करने पर सोशल मीडिया पर इस शख्स पर खूब तनकीद की जाती। लेकिन यहाँ हानिया आमिर यही हरकत करने की कोशिश कर रही हैं और एक शख्स की निजी ज़िंदगी में मुदाखलत करके उसे मुसलसल हरासा करने की कोशिश कर रही हैं और उनकी इस हरकत को नज़रअंदाज किया जा रहा है। एक और सारिफ ने कहा कि हानिया एक शख्स की निजी ज़िंदगी में मुदाखलत कर रही हैं और वो शख्स अदाकारा की जानिब से अपनी तस्वीर खींचे जाने पर परेशान हो रहा है, जबकि हानिया को ये सब करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है, तो कोई क्यों इस बारे में बात नहीं कर रहा। इसी शख्स ने अपनी दूसरी ट्वीट में कहा कि अगर यही हरकत किसी खातून के साथ कोई आदमी करता तो मामला दूसरा होता। हिना नामी खातून ने हानिया से सवाल पूछते हुए कहा कि हानिया, अगर ये सब कुछ आपके साथ होता, कोई अजनबी शख्स आपकी बगैर इजाज़त तस्वीर लेने की कोशिश करता तो आप उसे हरासा करना कहती या नहीं। एक और सारिफ ने कहा कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और एक और सारिफ ने हानिया की इस हरकत को बचकाना करार देते हुए कहा कि अगर यहाँ हानिया की जगह कोई मर्द अदाकार होता तो हम उसे ठरकी का खिताब दे चुके होते। इसी हवाले से एक और अपडेट हमारे पास मौजूद है। हानिया आमिर ने जहाज़ में बैठे मुसाफिर की बगैर इजाज़त तस्वीर लेने पर माफ़ी मांगते हुए ये कहा है कि उनका मकसद किसी को हरासा करना नहीं था। सोशल मीडिया सार्फिंग की जानिब से की जाने वाली तनकीद के बारे में वजाहत देते हुए उनका ये कहना था कि सबसे पहले तो मैं इन तमाम लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ जिन्हें वीडियो देखकर तकलीफ़ पहुँची, और मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं था। जब मैंने इस वीडियो को दोबारा देखा तो मुझे भी बहुत तकलीफ़ हुई और बहुत अजीब लगा कि ये सब कुछ बहुत गलत तरीके से सामने आया है। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने वीडियो पर सारिफिन की रद्द अमल देखे। कुछ सारिफिन का कहना था कि मैंने जहाज़ में बैठे शख्स को हरासा करने के लिए अपनी शोहरत का इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने कभी खुद को एक स्टार नहीं समझा। हानिया ने अपनी हरकत की वजाहत करते हुए कहा कि मेरा मकसद जहाज़ में बैठे शख्स को हरासा करना नहीं था। मुझे मालूम है कैसा महसूस होता है जब लोग आपके बारे में तबसरे कर रहे होते हैं कि आपने सर पर क्या पहना है या कैसे जूते पहने हुए हैं। और वो कहती हैं कि मैं किसी की निजी ज़िंदगी में मुदाखलत करने की कोशिश नहीं कर रही थी। जब मैंने वीडियो अपलोड की और उसे दोबारा देखा तो उसी वक्त ये वीडियो डिलीट कर दी थी। अदाकारा ने मजीद कहा कि मैं मज़ाहिया वीडियोस बनाने के लिए मशहूर हूँ और इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही था कि मैं वीडियो में सिर्फ ये दिखाना चाहती थी कि ऐसी सूरत हाल में दो लोगों के चेहरों के उतार चढ़ाव कैसे होते हैं। ताहम मैं अपने रद्द अमल के लिए माफ़ी मांगती हूँ। सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से की जाने वाली तनकीद के बाद बिलाखिर हानिया को समझ आ गया कि उन्होंने जहाज़ में नहायत गलत हरकत की थी और उन्होंने अपनी गलत फेल की वजाहत भी कर दी है। ताहम देखना यह है कि लोग उनकी माफ़ी कबूल करते भी हैं या नहीं।
बढ़ते अगली खबर की जानिब। बॉलीवुड फिल्म रेस के तीसरे सीक्वल रेस 3 की कास्ट मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें अब अनिल कपूर भी शामिल हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक रेस 3 में सलमान खान समेत जैकलिन फर्नांडिस, बॉबी देओल, डेजी शाह, साकिब सलीम और अनिल कपूर जलवागर होंगे। अनिल कपूर वो वाहिद अदाकार हैं जो फिल्म रेस के तीनों सीक्वल का हिस्सा हैं। फिल्म में उनका एक मज़ाहिया जासूसी किरदार है जिसे मद्दाह बेहद पसंद करते हैं। इससे कबल अनिल कपूर सलमान खान के साथ कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनमें बीवी नंबर 1, सलामे इश्क, युवराज शामिल हैं। फिल्म रेस और रेस 2 की हिदायत अब्बास मस्तान ने दी थी, जबकि रेस 3 के हिदायतकार रेमो डी सूजा हैं। फिल्म रेस 3 की शूटिंग का आगाज़ हो चुका है, जो आइंदा बरस 2018 में रिलीज़ की जाएगी। गैर मामूली लचक के हामिल पाकिस्तानी लड़के ने अपनी गर्दन को 180 डिग्री तक घुमाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। बरतानिया अखबार डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से ताल्लुक़ रखने वाले 14 साला मोहम्मद समीर को खुदा ने गैर मामूली सलाहियतों से नवाजा और इसकी हड्डियों में इस कदर लचक है कि वो ना सिर्फ अपनी गर्दन को 180 डिग्री तक मोड़ सकता है, बल्कि जिस्म के दीगर आज़ा को भी अपनी मर्जी के मुताबिक हरकत दे सकता है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीर में भी देख सकते हैं। समीर अपने हाथों की मदद से सर को 180 डिग्री तक घुमाता है और उसे उम्मीद है कि सलाहियत की बुनियाद पर उसे एक दिन हॉलीवुड या बॉलीवुड फिल्मों में कोई किरदार मिल सकता है। अपनी कहानी बयान करते हुए समीर कहते हैं कि जब वो 6 या 7 बरस का था तो उसने एक हॉलीवुड फिल्म में अदाकार को देखा था जो अपने सर को मोड़कर पीछे मौजूद अफराद को भी देख लेता था और तब से ही वो ऐसा करने की कोशिश करता है। समीर के मुताबिक जब पहली बार उसने अपनी गर्दन को इस कदर मोड़ा तो उसकी वालिदा ने उसे थप्पड़ मारा और ये कहा कि वो आइंदा ऐसा ना करे, क्योंकि ऐसा करने से उसकी गर्दन टूट भी सकती है। तमाम वक्त के साथ साथ उसकी वालिदा को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया कि समीर खुदादाद सलाहियतों का मालिक है। अपनी इस काबिलियत को बरकरार रखने के लिए समीर मुसलसल ट्रेनिंग भी करता है। वालिद की बीमारी के बाद बदकिस्मती से वो अपनी तालीम जारी नहीं रख सका और घर के अखराजात उठाने के लिए वो एक डांस ग्रुप डेंजरस बॉयज़ के साथ मुंसलिक है। समीर के वालिद साजिद खान एक मकामी टेक्सटाइल मिल में काम करते थे, ताहम एक बरस में 2 मरतबा उन्हें दिल के दौरे पड़े, जिसकी वजह से उन्होंने काम छोड़ दिया। समीर की वालिदा कहती हैं कि समीर अभी छोटा है, लेकिन अगर वो काम ना करे तो उनके लिए घर के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो जाएंगे और वो चाहती थी कि समीर पढ़ लिख कर अपना नाम रोशन करे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। समीर जिस डांस ग्रुप में काम करता है उसमें 8 दीगर अरकान भी हैं और वो कराची भर में अपने फन का मुजाहरा करते हैं। समीर का काम शो के दौरान अपनी गैर मामूली सलाहियतों का इजहार करना है। हर शो में समीर 800 से 1200 रुपए तक कमा लेता है और समीर का कहना यह है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ये काम करता है और इसकी ख्वाहिश है कि उसकी बहनें अपनी तालीम जारी रखें। वो कहता है कि मैं अपनी सलाहियतों में इजाफे के लिए सख्त मेहनत कर रहा हूँ और साथ ही जिम्नास्टिक और अदाकारी के शोबे में भी बेहतरी लाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मुझे बेहतर मौक़े मिल सकें और मैं बेहतर तरीके से अपने घर वालों की ज़रूरियात को पूरा कर सकूँ। जी नाज़रीन, वियतनाम के दारुल हुकूमत में एक जगह तेजी से मकबूल हो रही है जहां टूटे हुए दिल के साथ लोग अपने साबिका महबूब से वाबस्ता अशिया और तोहफे फरोख्त करने आते हैं। इस मार्केट का ख्याल एक नौजवान को इस वक्त पेश आया जब उसका रिश्ता अपनी महबूबा से ख़त्म हो गया और उसने पुराने शोले ओल्ड फिल्म की बुनियाद रखी। फरवरी 2017 में उसने अपनी महबूबा के तोहफे यहाँ रखे, जिनमें कपड़े थे, खतूत थे और दीगर अशिया शामिल थी। इसके बाद यहाँ अशिया लाने वालों का एक तांता बन गया, क्योंकि नाकाम मोहब्बत के बाद घर में रखी अशिया देख देख कर वो तकलीफ के शिकार थे। अब इस बाजार में मुख्तलिफ अशिया मौजूद हैं, जिनमें से हर एक पर कीमत की चिट लगी हुई है। बाज़ तोहफे और अशिया अच्छी हालत में रखे हुए हैं और लोग खरीदने के बजाय मुख्तलिफ तोहफों का तबादला भी कर रहे हैं। पहले इस बाजार में सिर्फ 10 लोग ही मौजूद थे जो अपनी हसीन पारों से वाबस्ता अशिया फरोख्त करने बैठते थे। ताहम एक माह बाद यहाँ लोग सामान के साथ पहुँचने लगे और यहाँ बैठने की कोई फीस नहीं रखी गई। अगर कोई शय फरोख्त हो जाती है तो उसकी 30% रकम मुंतज़मीन को अदा करनी होती है। इसके लिए एक ओल्ड फ्लेम फेसबुक पेज भी बनाया गया है जहां लोग रजिस्टर होकर बाजार बेवफाई में अपना सामान मोहब्बत फरोख्त कर सकते हैं। बाजार में एक बोर्ड भी लगाया गया है जहां लोग अपने साबका दोस्तों के नाम कोई पैगाम भी लिख सकते हैं और अपने दिल की भड़ास निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ अशिया बेचने वाले कहते हैं कि वो माल नहीं बेच रहे बल्कि अपनी हसीन यादें फरोख्त कर रहे हैं।
एक खरीदार ने कहा कि इस बाजार में स्कार्फ, किताबें और जाती डायरियां भी फरोख्त हो रही हैं और यहाँ इनके मुताबिक ये डायरी दो प्यार करने वालों के दरमियान जाती अशिया है और उन्हें चंद पैसों के लिए बेचना दुरुस्त नहीं। तमाम मुंतज़मीन के मुताबिक ये बाजार मोहब्बत की अशिया बेचने वालों के लिए एक तरह का इलाज फराहम करता है ताकि वो तकलीफ दे अमल से निकल सके। अब अगले मरहले में वियतनाम के दारुल हुकूमत हो ची मिन्ह सिटी में भी ऐसी मार्केट कायम की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबरों की जानिब। नाज़रीन, क्या आपने अपने घर की दीवारों पर खूबसूरत और दीदा से पेंट करवा रखा है जो आपके घर को नहायत खूबसूरत दिखाता है? तो जान लें कि ये आराइशी पेंट आपके लिए नहायत ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। हाल ही में की जाने वाली तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में बनाए जाने वाले ज़्यादातर रंगो रोगन में शीशे की ख़तरनाक मिकदार मौजूद होती है। दो मकामी इदारों की जानिब से की जाने वाली इस तहकीक में देखा गया है कि आम रोगन की निस्बत आराइशी रोगन में शीशे की ख़तरनाक मिकदार शामिल होती है और तहकीक में शामिल माहिरीन के मुताबिक इस जहरीले शीशे का सबसे ज्यादा शिकार बच्चे और खवातीन हो सकती हैं क्योंकि ये सारा दिन इन दरो दीवार के दरमियान रहते हैं। ख्याल रहे कि शीशे का जहर इंसानों में नाबीनापन, दिमागी खुलियात को तबाह करने और जिस्मानी आज़ा को नाकारा बनाने का सबब बनता है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे माहौलियात UNEP के मुताबिक शीशा का इंसानी जिस्म में जाना, दिल के अमराज और फौलिज का खतरा बढ़ा देता है। इसका जो जहर है वो दिमाग, जिगर और गुर्दों में जाकर उन्हें नाकारा बना देता है, जबकि ये हड्डियों के गूदे और दांतों में भी ज़ख़ीरा होकर मुस्तकिल नुकसान पहुँचाने का सबब बन जाता है। शीशा खास तौर पर दिमाग और आसाबी निज़ाम पर हमला आवर होकर तौलीदी आज़ा, हड्डियों और क़ुव्वत मुदाफ़त को नाकारा बना देता है और ये छोटे बच्चों की दिमागी नशोनुमा को मुतासिर करके उन्हें कुन ज़हन और कम अक़ल भी बना सकता है। नाज़रीन, आजकल लोग अपनी शादियों में मुख्तलिफ अंदाज से तस्वीर खिंचवा कर उसे हमेशा के लिए यादगार बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक अमरीकी दुल्हन के साथ हुआ जिसने घोड़ों के साथ तस्वीर खिंचवाई। ताहम एक घोड़े ने तस्वीर को कुछ ज़्यादा ही यादगार बना दिया। उमर नामी ये अमरीकी दुल्हन अपने मरहूम वालिद के घोड़ों के साथ तस्वीर खिंचवाना चाहती थी और उनका ख्याल था कि इस तरह से वो अपने वालिद की रूह को खुश कर देंगी जो अपने घोड़ों से बेहद मोहब्बत करते थे। ताहम घोड़े के साथ तस्वीर खिंचवाते वक्त न जाने क्यों घोड़ा दुल्हन से ज़्यादा खुशी से निहार होकर हंस पड़ा, जिसने इस तस्वीर को नहायत ही मुज़ाहिका खेज़ बना दिया, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तस्वीर खींचने वाले फोटोग्राफर का ये कहना था कि जब वो तस्वीर खींच रहा था तो उसकी आंखें घोड़े की आंखों से मिली। उसने शायद कैमरे में दुल्हन का मुस्कुराता हुआ अक्स देखा और नतीजतन वो भी दुल्हन की तरह दांत निकाल कर मुस्कुरा उठा। उमर का कहना था कि जब अगले दिन इसने ये तस्वीर देखी तो ये उसके लिए नहायत गैर मुतवक्का ताम बहुत मज़ाहिया थी और वो कहते हैं कि मैं इस तस्वीर को देखकर बहुत ही हंसी। इस तस्वीर के अलावा बकिया तमाम तस्वीर बेहद खूबसूरत आई जिनमें उमर अपने शौहर और मरहूम वालिद की महबूब घोड़ों के साथ मुख्तलिफ अंदाज अपनाए हुए हैं। उर्दू पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।